शुरुआत एक सवाल से नहीं, एक एहसास से होती है। क्या आपने कभी ऐसा गाना सुना है जो पहली बार में समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे दिल के किसी कोने में घर बना ले? 1995 में एक फिल्म आई थी, रंगीला। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह फिल्म सिर्फ हिट नहीं होगी, बल्कि बॉलीवुड म्यूजिक की परिभाषा बदल देगी। रिलीज के बाद लोग थिएटर से बाहर निकलते हुए कहानी पर नहीं, एक ही बात पर चर्चा कर रहे थे, ये म्यूजिक कुछ अलग है। कुछ ने कहा बहुत वेस्टर्न है, कुछ ने कहा ये बॉलीवुड नहीं है, लेकिन फर्क इतना था कि कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर पाया। रंगीला एक आम लड़की की कहानी थी, मिली। मुंबई की गलियों में पली बढ़ी, लोकल ट्रेन, छोटा घर, लेकिन सपने बहुत बड़े। वो फिल्मों में काम करना चाहती थी, स्टार बनना चाहती थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री सपनों से नहीं, सिफारिशों से चलती है। हर ऑडिशन के बाद वही एक लाइन, देखते हैं, आपको कॉल करेंगे, और कॉल कभी नहीं आती। धीरे धीरे मिली समझने लगती है कि इस दुनिया में सबसे पहले आत्मविश्वास टूटता है। उसकी जिंदगी में दो लोग थे, एक मुन्ना, कोई हीरो नहीं, कोई बड़ा आदमी नहीं, लेकिन उसका प्यार बिल्कुल साफ था। वो मिली से इसलिए प्यार नहीं करता था क्योंकि वो स्टार बन सकती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मिली थी। दूसरा राजा, सपनों की दुनिया का रास्ता, जहां शोहरत जल्दी मिलती है, और मिली इन दोनों रास्तों के बीच खड़ी थी। इसी बीच फिल्म के पीछे एक और कहानी चल रही थी, म्यूजिक की कहानी। राम गोपाल वर्मा कुछ नया चाहते थे, कुछ ऐसा जो पहले कभी न सुना गया हो। और तभी एक नाम आया, AR रहमान। उस वक्त ये नाम भरोसे से ज्यादा रिस्क माना जाता था। जब पहला म्यूजिक सुनाया गया तो रिएक्शन साफ था, ये बहुत इंटरनेशनल है, ये रेडियो पर नहीं चलेगा, ये बॉलीवुड म्यूजिक नहीं है। फिल्म खतरे में थी, लेकिन रिस्क लिया गया। कैसेट रिलीज हुई और कुछ ही दिनों में रेडियो पर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, तन्हा तन्हा यहां कोई नहीं, दिल को ये समझाना कोई नहीं। लोगों को ये लाइनें समझ नहीं आईं, लेकिन महसूस जरूर हुई। ऑटो में, चाय की दुकानों पर, कॉलेज कैंपस में, सब एक ही बात कह रहे थे, गाना अजीब है, लेकिन कुछ अलग है। फिर पर्दे पर आई उर्मिला मातोंडकर, न वही पुरानी हीरोइन, न वही शर्मीली मुस्कान। उसका डांस कहानी कह रहा था, उसकी आंखें आजादी मांग रही थीं। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, छाया है तेरा जादू, बस तू ही तू है साजन। कुछ लोगों ने इसे बोल्ड कहा, कुछ ने बेहुदा, लेकिन हर किसी ने माना ये नया है। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि लोग फिल्म देखने नहीं, म्यूजिक सुनने थिएटर जाने लगे। कैसेट्स आउट ऑफ स्टॉक, रेडियो स्टेशन पर फोन लाइंस जाम। हर तरफ एक और आवाज सुनाई देती, यारों सुन लो जरा, बात कहूं मैं, सच कहूं तो ये दिल आज कुछ अलग ही कहे। अब रंगीला फिल्म नहीं, एक म्यूजिक मूवमेंट बन चुकी थी। इसी बीच मिली का सपना सच हो गया, नाम, काम, शोहरत, लेकिन सुकून कहीं पीछे छूट गया। राजा की दुनिया चमकदार थी, लेकिन ठंडी थी। वहां तालियां थीं, लेकिन अपनापन नहीं। और दूसरी तरफ मुन्ना था, वही पुराना, सादा, बिना शर्तों वाला प्यार। मिली जितनी ऊपर जाती गई, उतनी ही अकेली होती गई। एक दिन वो खुद से सवाल करती है, क्या यही सपना था जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा? और उसी पल उसके अंदर वही आवाज गूंजती है, तन्हा तन्हा यहां कोई नहीं, साथ चलने को भी अब कोई नहीं। अब ये लाइनें रेडियो पर नहीं थीं, ये उसकी जिंदगी बन चुकी थीं। मिली सब कुछ छोड़ देती है, शोहरत, नाम, चमक, और लौट आती है मुन्ना के पास। मुन्ना कोई सवाल नहीं पूछता, क्योंकि सच्चा प्यार सवाल नहीं करता, बस जगह बना लेता है। और यहीं रंगीला अपनी सबसे बड़ी बात कहती है, सपने जरूरी हैं, लेकिन अगर सपने आपसे आपका सुकून छीन लें तो वो सपने आपके नहीं होते। रंगीला सिर्फ म्यूजिक की जीत नहीं थी, ये जीत थी नएपन की, हिम्मत की और सच्चे प्यार की। और इसी फिल्म ने AR रहमान को बॉलीवुड का भविष्य बना दिया। जिस म्यूजिक को कभी कहा गया था ये नहीं चलेगा, वही आगे चलकर स्टैंडर्ड बन गया। आज जब भी बॉलीवुड में कोई नया साउंड सुनाई देता है तो कहीं ना कहीं रंगीला की परछाई होती है, क्योंकि कुछ फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती, वो महसूस की जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और ऐसी ही म्यूजिक स्टोरीज के लिए मेलोडी सॉन्ग हब को सब्सक्राइब जरूर करें।